हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पे। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जानेंगे जो है विश्व के प्रमुख मरुस्थल। इस मरुस्थल टॉपिक से आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे फिगर के माध्यम से, ताकि आपको समझ में आए और कन्फ्यूजन ना रहे और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन सही जाए। तो हम लोग शुरू करेंगे विश्व के प्रमुख मरुस्थल। तो सबसे पहले ये जान लें कि ये विश्व में 7 महादेश है और इन्हीं 7 महादेश में मरुस्थल पाए जाते हैं। ये मैंने जो लाल कलर से रेड कलर से जो ड्रॉ किया है, ये सभी विश्व में प्रमुख मरुस्थल है जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। और ये सभी महादेश हैं। तो अगर आप लोगों ने ये सभी महादेश के बारे में, जो 7 महादेश है, कहाँ स्थित है और इसका निर्माण कैसे हुआ, ये सभी वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे, तो मेरे इस चैनल पे जाएं और इस वीडियो को देखें, महादेश वाली वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग विश्व में प्रमुख मरुस्थल, या इसे डेजर्ट के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले ये जान लें कि जो मरुस्थल होता है वो 2 तरीके का होता है। एक तो होता है शुष्क मरुस्थल और एक होता है शीतोष्ण मरुस्थल, शीत मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। ये अक्षांश की बात कर ले तो विश्व में ग्लोब पे जो अक्षांश होता है, 15 डिग्री अक्षांश से लेकर 30 डिग्री अक्षांश के बीच जो मरुस्थल पाया जाता है उसे हम लोग उष्णकटिबंधीय मरुस्थल या उसे शुष्क मरुस्थल के नाम से जानते हैं। जैसे सहारा, थार और बहुत सारे मरुस्थल है, ये सभी शुष्क मरुस्थल है। वही हम लोग देख ले दूसरी मरुस्थल की बात करें तो शीत मरुस्थल, जिसे शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल के नाम से जानते हैं। ये ग्लोब में बात कर ले तो ये ग्लोब में 30 डिग्री अक्षांश से लेकर के 60 डिग्री अक्षांश के मध्य पाया जाता है। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसे पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो शुरू करते हैं हम लोग विश्व में मरुस्थल। तो मरुस्थल से पहले जान लें ये विश्व में 7 महादेश है जो आपको फिगर में दिखाई पड़ रहा होगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लें कि ये उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका में 3 मरुस्थल पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका महादेश में एक अमेरिका देश है जिसे बोलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए में ये 3 मरुस्थल पाए जाते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला है ग्रेट शार्ट मरुस्थल जो अमेरिका देश में पाया जाता है। पहला क्या है? ग्रेट शार्ट मरुस्थल जो यूएसए में पाया जाता है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग इसे साथ साथ नोट कीजिएगा, नहीं समझ में आया तो स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा। ये शार्ट लेक मरुस्थल है, ग्रेट शार्ट। दूसरा है ग्रेट बेसिन मरुस्थल। ग्रेट बेसिन मरुस्थल ये भी यूएसए में पाया जाता है और ये भी अमेरिका में है। तीसरी बात कर ले तो ये देखिए, ये एरिजोना प्रांत में पड़ता है अमेरिका का, और ये भी मरुस्थल है जो सोनरन मोहाबो, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित मरुस्थल है। तो ये तीनों मरुस्थल हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने उत्तरी अमेरिका मरुस्थल के बारे में जान लिया जो सभी शुष्क मरुस्थल के श्रेणी में आते हैं। ठीक है। यहाँ पे कैलिफोर्निया सोनेरन स्थान पे एक शहर स्थित है जिसे बोलते हैं अमेरिका का कैलिफोर्निया। ये कैलिफोर्निया जो शहर है वहाँ पर डेथ वैली नाम की एक घाटी पाया जाता है। डेथ वैली से मृत घाटी के नाम से जानते हैं। यहीं पे सोनेरन मरुस्थल में पाया जाता है। अब देखते हैं तो ये दक्षिणी अमेरिका है। दक्षिणी अमेरिका में बात कर ले तो यहाँ भी 2 मरुस्थल स्थित है। जो पहला है आटाकामा मरुस्थल, ये है आटाकामा मरुस्थल। आटाकामा मरुस्थल की बात कर ले तो ये लंबी मरुस्थल एंडीज पर्वत श्रृंखला के समानांतर ये चलती है। ये आटाकामा मरुस्थल है। आटाकामा मरुस्थल विश्व की सबसे शुष्क मरुस्थल है। बहुत बार एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व की सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, तो ये सबसे शुष्क मरुस्थल है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल आटाकामा मरुस्थल है। ये उत्तरी चिली और थोड़ा बहुत नामीबिया देश में पाया जाता है। तो देश के साथ में लिखिएगा, ये उत्तरी चिली देश में पाया जाता है। ये भी आप लोग ध्यान लिखिए, इससे लिखिएगा चिली, उत्तरी चिली में पाया जाता है, सबसे शुष्क मरुस्थल है। और यहाँ पर नाइट्रेट की बहुलता होती है, नाइट्रेट बहुत ज्यादा पाया जाता है इस आटाकामा मरुस्थल में। नाइट्रेट इस मरुस्थल में बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो ये हम देखिएगा, ये है आपका आटाकामा मरुस्थल। वहीं देख ले तो हम लोग ये पेंटागोनिया मरुस्थल, ये है पेंटागोनिया मरुस्थल, ये पेंटागोनिया मरुस्थल है। और पेंटागोनिया जो मरुस्थल है, ये मरुस्थल पाया जाता है आपको अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिकी देश है
और यहाँ पर पेंटागोनियन मरुस्थल पाया जाता है। ये शीत मरुस्थल है, शीत मरुस्थल, ये ठंडी मरुस्थल है। और ये कौन सा देश में पाया जाएगा? तो देश की बात करें तो ये अर्जेंटीना देश में पाया जाएगा, अर्जेंटीना देश में पाया जाता है। तो हम लोगों ने लगभग 5 मरुस्थल के बारे में देख लिया। आप लोग इसे नोट कीजिएगा, नहीं तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम लोग बात कर ले तो यूरोप की देख ले, ये यूरोप महादेश है, आप लोग जानते होंगे कि यूरोप महादेश है। यूरोप महादेश में एक भी मरुस्थल नहीं पाया जाता। आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा महादेश है जहाँ एक भी मरुस्थल स्थित नहीं है, तो ये यूरोप है। अगर आप लोग ये सब वीडियो, महादेश का वीडियो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग को महादेश अच्छे से याद होगा, तभी ये जो मरुस्थल है इसका इमेज आपके दिमाग में अच्छे से बन पाएगा। आप लोग महादेश का वीडियो मेरे चैनल पर जाएं और अच्छे से देखें। मैंने उसमें बहुत अच्छे से डिटेल तरह से महादेश को समझाया है कि कौन सा सबसे बड़ा महादेश है, कौन सबसे छोटा महादेश है, महादेश का निर्माण कैसे हुआ। अब देखते हैं कि ये यूरोप की बात करें तो यूरोप में एक भी मरुस्थल स्थित नहीं है। वहीं देखिए हम लोग उसके नीचे आता है अफ्रीका महादेश। ये अफ्रीका महादेश में भी 3 महत्वपूर्ण मरुस्थल है। सबसे पहले बात कर ले तो ये सहारा मरुस्थल, सहारा जो मरुस्थल है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सबसे बड़ा मरुस्थल विश्व का सहारा मरुस्थल है, जो लगभग अफ्रीका के 12 देशों में पाया जाता है। जो अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, फिर मिस्र, ये सभी देशों में, लगभग 12 देशों में सहारा मरुस्थल पाया जाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और ये अफ्रीका के उत्तरी भागों में है। यह कभी कभी इस तरह से पूछा था कि उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। तो ये सहारा मरुस्थल है जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल की श्रेणी में आता है। यहाँ पर लिख दे कि ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, सबसे बड़ा मरुस्थल शुष्क मरुस्थल है। ठीक है, अब देखते हैं तो ये है कालाहारी, जो अफ्रीका के दक्षिणी भागों में पाया जाता है। ये कालाहारी मरुस्थल ये भी अफ्रीका में ही है, ये भी शुष्क मरुस्थल है और ये 3 देशों में स्थित है। कौन कौन देश है? कालाहारी, तब बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिणी अफ्रीका, ये तीनों देश में ये मरुस्थल पाया जाता है। आप लोग नोट कीजिएगा कौन कौन से देश है कालाहारी मरुस्थल। तो कालाहारी जो मरुस्थल है वो बोत्सवाना, बोत्सवाना देश है। फिर देखें तो नामीबिया, और तीसरे देश की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका देश है। आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, कभी कभी एग्जाम में ये 3 देश भी पूछ लेगा आपसे कि कौन कौन देश में फैला हुआ है। और एक बात जान ले कि कालाहारी मरुस्थल में आपका एक जनजाति निवास करता है जिसे ब्रुशमैन जनजाति के नाम से जानते हैं। इसी मरुस्थल कालाहारी मरुस्थल में ही निवास करते हैं ब्रुशमैन जनजाति। मैं लिख भी देता हूँ, ब्रुशमैन ये जनजाति है जो कालाहारी मरुस्थल में ही निवास करता है। अब देखते हैं कि एक और मरुस्थल जो नामीब मरुस्थल के नाम से जानते हैं, नामीब मरुस्थल। ये नामीब मरुस्थल जो स्थित है, जो नामीबिया देश में स्थित है, नामीब मरुस्थल। तो ये सभी शुष्क मरुस्थल की श्रेणी में आते हैं। हमने लगभग 7-8 मरुस्थल देख लिए। अब देखते हैं एशिया। इस वीडियो का पार्ट 2 आगे है, आप उसे जरूर देखिएगा।